हेलो दोस्तों, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस की क्लास नंबर 10 करेंगे। यानी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे। कहने को तो 10 क्वेश्चन है, नहीं इस क्लास में कम से कम हम 50% कर चुके होंगे लास्ट तक। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था, अलग हुआ था। वैसे पहले इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1949 में हुआ था, 1950 में, 1971 या 1962 में। तो किस वर्ष हुआ था अगर पूछा जाए। बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो ये हर साल 16 दिसंबर को मनाता है। 16 दिसंबर को। आज़ाद कब हुआ था, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। अगर पूछा जाए उस समय बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, प्रथम पीएम कौन बने थे, तो ताजुद्दीन अहमद बने थे। ताजुद्दीन अहमद बने थे। अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता कब हुआ था, तो जून 1972 में हुआ था। जून 1972 में हुआ था भारत और पाक के बीच। कौन सी जगह पर हुआ था, तो शिमला में हुआ था, इसलिए शिमला समझौता को कहते हैं। भारत और पाक युद्ध कब चल रहा था, तो ये जब बांग्लादेश आज़ाद होना चाह रहा था तभी 1971 में ये चल रहा था। बांग्लादेश मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को, यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्त हो गया था पाकिस्तान से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जहाँ ने किस प्रांत की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1724 में की थी। किस प्रांत की थी, अवध की थी, बंगाल की, हैदराबाद या मैसूर की थी। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। 1724 में हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए हैदराबाद में क्या क्या है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी, मूसी नदी के किनारे। अगर पूछा जाए चार मीनार कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो वो भी हैदराबाद में ही है। अगर पूछा जाए लुम्बिनी पार्क कहाँ पे है, लुम्बिनी पार्क कहाँ पे है, तो वो भी हैदराबाद में ही है। रामोजी फिल्म सिटी पूछा जाए, रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पे है, तो वो भी हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म सिटी। हुसैन सागर झील पूछी जाए कहाँ स्थित है, तो वो भी हैदराबाद में है, हुसैन सागर झील। गोलकुंडा किला कहाँ पे है, तो वो भी हैदराबाद में ही है, गोलकुंडा किला। अगर पूछा जाए आपसे चांद मीनार कहाँ पे है, चांद मीनार पूछी जाए तो ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। चार मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद, और चांद मीनार महाराष्ट्र के कहाँ पे, दौलताबाद में, दौलताबाद में स्थित है कौन सी, चांद मीनार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी शॉर्ट फॉर्म में NSE। 1989 में हुई थी, 1980, 1991 या 1992 में हुई थी। तो कौन से सन में हुई थी, ऑप्शन डी सही रहेगा, 1992 में NSE की, यानी नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व का तीसरा है और भारत का सबसे बड़ा है। गलत बोल गया मैं, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा है ये।
और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? कौन सी लोक लेखा समिति? इसमें सदस्य ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं। गठन कब हुआ था? 1932 में, 1925, 1921 या 1943 में। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, 1921 में। अगर पूछा जाए अधिनियम कौन सा था, अधिनियम पूछा जाए तो 1919 का अधिनियम था। अगर पूछा जाए इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसमें सदस्य पूछे जाएं तो 30 सदस्य होते हैं। किससे होते हैं ये सभी लोकसभा से होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और ये 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 में की गई। और पूछा जाए किस जगह पर, तो ये कलकत्ता यानी जगह पूछा जाए तो बेलूर मठ। किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद। तो किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। कब की गई थी? तो 1 मई को की गई थी, 1 मई 1897 में। अगर पूछा जाए इनके गुरु कौन से, गुरु पूछे जाए तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, जापान की मुद्रा क्या है? यानी जापान की करेंसी पूछ रखी है। अगर पूछा जाए जापान की कैपिटल यानी राजधानी पूछी जाए तो टोक्यो है, जिसमें 2020 के ओलंपिक हुए थे। अगर पूछा जाए इसकी संसद का क्या नाम है, संसद का नाम परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डाइट कहते हैं। अगर पूछा जाए जापान की मुद्रा तो क्या होगी? येन मुद्रा होगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो जापानी येन, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप यानी जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो होंशु होगा, होन्शु। इस पे क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए। अगर पूछा जाए जैसे जापान के 2 शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पूछे जाते हैं, जापान के शहर हैं। हीरो मतलब एच से, एच पहले आता है, एन बाद में आता है। ऐसे ABCD में याद करेंगे तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करंट अफेयर का है। फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को? तो कौन सा दिया गया है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या परमवीर चक्र। और ये जो 2024 में है, ये 5 लोगों को यही पुरस्कार मिला है। तो कौन सा दिया गया है? ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत रत्न दिया गया है। 1 नंबर पर हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा किसे मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ये मरणोपरांत है,
मरणोपरांत मिला है इन्हें। चरण सिंह को तीसरे नंबर पर चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। चौथे नंबर पर कौन है तो पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव को इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। पांचवे कौन है तो एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक, इन्हें भी मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है भारत रत्न, और चार नाम ये हो गए इन्हें सभी। अगर पूछा जाए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी तो शुरुआत पूछी जाए आपसे 1954 में हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या है। 2024 की थीम यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या थी तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण 2024 की थीम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई। 75 हो गई, 80 हो गई, या 85 या 90, कौन सी हो गई 5 जोड़ने पर। पहले कितनी थी तो वो भी बता दें। अगर पूछा जाए रामसर जगह कहाँ पे है तो ये ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। और ये कन्वेंशन कब हुआ था, अगर रामसर कन्वेंशन तो 1971 में हुआ था। तो भारत में रामसर साइट कितनी हो गई हैं तो ऑप्शन बी सही रहेगा 80। पहले कितनी थी, अगर पहले पूछा जाए इससे पहले तो 75 थी। 3 रामसर साइट जोड़ी गई है कर्नाटक की, जिसमें अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है। अगनासिनी है एक, मगदी केरे है संरक्षण रिजर्व सेंटर, मगदी केरे। ये तो हैं कर्नाटक के और 2 हैं तमिलनाडु के। इस करके 5 रामसर साइट जोड़ी गई है। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं तो कराईवेट्टी या वेट्टी, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, अजीब से नाम है पक्षी अभ्यारण्य। और दूसरा लॉन्गवुड 16 रिजर्व सेंटर, 16 रिजर्व 1। ये तमिलनाडु के हैं 2, और 3 क्या किसकी है, किस राज्य की तो कर्नाटक की है। तो टोटल कितनी हो गई अब 80 हो चुकी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कम से कम 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री आए हैं, जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा किया है। और कितने दिन का दौरा रहा है, अगर कितने दिन की यात्रा रही है उनकी तो 6 दिन की यात्रा है। कब से कब तक तो 6 से लेकर 11 फरवरी। इसमें काफ़ी समझौते हुए हैं भारत और गुयाना के बीच। तो कौन थे अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री, अगर पूछा जाए गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन कैपिटल है, जॉर्ज टाउन कैपिटल है इसकी, यानी राजधानी कह सकते हैं आप। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मार्क फिलिप्स। 6 से 11 फरवरी तक भारत का दौरा किया है, 6 दिवसीय इनकी यात्रा थी। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, क्लास नंबर 10 अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हो तो अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।